हे गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का एक और न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ पे मैं उठ गई हूँ 6 बजे और अभी 6:10 ऐसे ही टाइम हो रहा होगा। तो फाइनली फ्रेंड्स उठ गई हूँ और आज है एकादशी और आप सभी को अम्लकी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो यहाँ पे उठते ही सबसे पहले मैंने धोया मुंह अपना। और वैसे इस वक्त मौसम बहुत सही हो रहा है, मतलब ठंडा ज़्यादा नहीं है और ना ही पानी ज़्यादा ठंडा है। तो भाई ठंडा पानी नहीं है, लेकिन सुबह सुबह उठो ना तो पानी ठंडा ही लगता है, मतलब थोड़ा सा। तो ठंडे पानी से धो लिया था मैंने अपना मुंह और बाहर को देखा भाई मैंने यहाँ पर। तो थोड़ा थोड़ा अंधेरा था और यहाँ पे दिन उजाला होने ही वाला था, देख सकते हैं। तो मतलब अब तो काफ़ी बड़ा दिन होने लगा है, तो जल्दी ही उजाला हो जाता है, दिन हो जाता है। तो बस वहाँ पे अपना थोड़ा अच्छा लगा। बाहर इस वक्त काफ़ी सुनसान शांति थी बाहर, और रहती भी है लगभग 7 साढ़े 7 बजे तक रहती है, क्योंकि जब तक आजकल अभी ना बच्चों के स्कूल भी हो रखे हैं, थोड़ा 8 बजे तक या 9 बजे तक के हो ही रखे हैं। अभी लगता है होली के बाद चेंज हो जाएंगे। तो चलिए हम आ जाते हैं अपने बैठक रूम में, क्योंकि मुझे यहाँ के पर्दे वगैरह खोलने होते हैं और यहाँ पे अच्छा लगता है, थोड़ा सा बाहर का भी दिखता है और अंदर अच्छे बैठ के तो अच्छा लगता है। पर्दे वगैरह खोल देती हूँ मैं सभी जगहों के, यानी कमरों के। तो पर्दे वर्दे खोल के सभी पायदान अच्छे से झाड़ने लगती हूँ मैं, क्योंकि मुझे लगानी है यहाँ पर झाड़ू। और झाड़ू लगाने के बाद मैं सीधा पोछा लगा लेती हूँ या फिर पानी वानी गेरती हूँ गेट के बाहर। तो भाई सबसे पहले ना पायदान में सभी झाड़ के रख देती हूँ एक साइड को। जैसे कि झाड़ू लगाते रहो और एक हाथ से पायदान झाड़ते रहो, ऐसा मेरे से होता नहीं और मैं लगाती नहीं हूँ, मेरे को आदत भी नहीं है। फिर उसमें कूड़ा ज़्यादा हो जाता है पायदान में, इसलिए मैं पहले ही झाड़ के सारा कूड़ा इकट्ठा कर देती हूँ एक जगह, जो भी होता है। फिर उसके बाद झाड़ू लगा देती हूँ इकट्ठी। तो बस यहाँ पे भाई हमारी झाड़ू लग चुकी है, कमरे से लेकर के आ रही थी मैं लगा करके, और साइड में किचन में भी मैंने लगा ली थी। सारा ना बरामदे में ही यानी आंगन में ही कूड़ा कर लेती हूँ मैं। तो सब इकट्ठा फिर मैं बाद में, सबसे लास्ट में मेरा आंगन में रह जाता है झाड़ू लगाना। जैसे कि पोछा भी सेम ऐसे ही लगाती हूँ मैं, और यहाँ पे झाड़ू भी सेम ऐसे ही लगाती हूँ। तो चलिए भाई, हमने गर्मियों के कपड़े जो है निकाल ही लिए हैं। अब गर्मी आ ही गई है। सुबह में भी मतलब इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ठंडा है, हवा चलती है तो ठंडा है, नहीं तो इतनी कड़क वाली ठंड बिल्कुल भी अब नहीं है। और अब तो भाई मौसम इस वक्त खांसी जुकाम का भी होता है, लेकिन हमें तो हो ही चुका है, मेरे घर में मुझे भी हो गया है और बेटे को भी हो ही गया है। तो भाई हम तो फ्रेश हो गए, मतलब इस चीज़ से हो गए, क्योंकि जब भी मौसम चेंज होता है, एक नॉर्मली बात होती है कि जब भी मौसम चेंज होगा या तो जाड़े से गर्मी आएंगी या गर्मियों से जाड़े आएंगे, तो जुकाम खांसी नहीं तो जुकाम होना ही होना है। और वो होता है भाई, मुझे भी हो चुका है हल्का फुल्का। मैंने टाइम से गौर दे लिया था तो मैंने गर्म पानी से ठीक कर लिया था। फिलहाल अभी यहाँ पे पी लेती हूँ मैं गर्म पानी। तो गर्म पानी का तो सेवन भाई ज़रूर मैं करती हूँ सुबह में, और कभी भूल जाती हूँ या कभी ध्यान नहीं रहता है या किसी कारणवश रह जाता है तो वो बात अलग होती है, नहीं तो मैं हमेशा ही सुबह को पानी पीने की कोशिश करती हूँ गर्म, और अच्छा रहता है। और सुबह की जो शुरुआत होती है ना, दिनचर्या होती है अपनी, कोई भी हो, एक गृहिणी हो या घर में जेंट्स हो, कोई बच्चा हो, तो गर्म पानी से ही करनी चाहिए, काफ़ी अच्छा रहता है। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं भाई यहाँ पे योगा। पोछा हम लगाएंगे बाद में, सबसे पहले हम लगा लेते हैं यहाँ पे कर लेते हैं योगा। और आज दिन आपको बताऊं तो शुक्रवार का दिन है आज। ठीक है, तो यहाँ पे शुक्रवार का दिन है, बट मेरे मन में यही था, मतलब वैसे तो शुक्रवार का दिन है, लेकिन जब मैं बेटे को स्कूल भेजने लगी तो उसकी ड्रेस वगैरह रहती है ना, चेंज हो जाती है। शनिवार की अलग होती है, बुधवार की, और बाकी दिनों की अलग होती है। तो आज मैंने शनिवार सोच के भाई अपने बेटे को पहना दी थी दूसरी वाली ड्रेस। तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा, बाद में ध्यान आया जब वो स्कूल से आ गया था। तो चलिए उस बात को हम वहीं छोड़ते हैं, क्योंकि वो दिन तो निकल चुका है। और अभी हम यहाँ पे आ जाते हैं अपना ब्रश करने के लिए। वैसे तो मैं ब्रश पहले करती अच्छे से, योगा वगैरह करने से के बाद, मतलब पहले, बट मैंने वो थोड़ा सा योगा जो वो आपको वीडियो क्लिप में दिखाया है, और अभी योगा मतलब अच्छा से अपना जो पर्सनल मेरा योगा होगा बिना कैमरे वाला, तो वो मैं अब करूँगी। अभी पहले मैं अपना यहाँ पे मंजन कर लेती हूँ। तो भाई ब्रश भी कर लिया है और मैंने अपना योगा भी कर लिया है। और अभी यहाँ पे टाइम आपको बताऊँ तो हो रहे थे 7 बजने वाले थे, 6:45 का टाइम यहाँ पे हो रहा था। और 15 मिनट में मेरा पोछा जो है मैं सभी जगह लगा दूंगी। और इस वक्त मैं लगा रही हूँ डंडे से, और इससे भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैंने ना इससे काफ़ी टाइम से लगाया नहीं है, तो मैंने सोचा इससे भी लगाया जाए पोछा, क्योंकि सही रहता है।
तो भाई यहाँ पे मैंने इसी से लगाना स्टार्ट किया। मेरा मन नहीं था आज बैठ के लगाने का, तो मैंने इसी से लगाया। ठीक है, तो यहाँ पे हम पोछा लगा देंगे। और बस इससे दिक्कत क्या रहती है ना कि इससे जो सारा धूल वूल आती है ना, थोड़ा सा रह जाती है, तो वो सिमट के नहीं आती है इसमें। लेकिन वैसे तो सही लगता है ये पोछा, सूखा भी लगाओ तो सूखा भी लग जाता है। इसमें पानी में हाथ भिगोने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इसमें ये रहता है। और अभी आप यहाँ पे टाइम भी देख सकते हैं, पीछे बज गए हैं 7:10 और अभी 7:10 हो गई हैं। और मैंने सोचा था कि मैं अपने बेटे को स्कूल भेजने से पहले ना पूजा पाठ भी कर लूँगी। ये पूजा पाठ होगा लगभग मेरा पौन घंटे का, तो भाई तो पूजा पाठ नहीं हो पाएगी। नहा धो के अपना पहले तो बेटे को नाश्ता बना करके दूंगी मैं उसे, तब जाके अच्छे से पूजा पाठ करूँगी। तो चलिए यहाँ पे जो है हमारा पोछा लगा लेते हैं। तो यहाँ पे जल्दी से पोछा लगा लूंगी मैं और उसके बाद जाऊंगी मैं नहाने के लिए। और आपने कल का भी ब्लॉग देखा होगा, उसमें मैंने ये सूट वेयर किया था। तो भाई मैं रोज़ ही व्लॉग शेयर करूंगी आप सभी के साथ अब। और मेरे को काफ़ी कमेंट भी आते हैं, भाई आप रोज़ व्लॉग डाला करो, मेरे को हम लोग वेट करते हैं आपके व्लॉग का। तो भाई मैं यहाँ पे रोज़ ही व्लॉग डालूंगी। और अभी हम डालते हैं बाहर पानी, और मैं आज पोछा लगाने के बाद पानी डाल रही हूँ। मैं पहले पानी डाल देती थी बाहर, बट अभी मुझे ध्यान ही नहीं रहा था, इसलिए मैं अब पोछा लगाने के बाद पानी यहाँ पे डाल देती हूँ। और ये वाला सूट काफ़ी ढीला भाई मेरा, पता नहीं मैंने जिससे सिलवाया था उन्होंने बहुत ज़्यादा ढीला ही सिल दिया था, मतलब एक्सल बड़ा, मतलब क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा ढीला है। तो चलिए भाई हम यहाँ पे आ चुके हैं नहा करके और स्नान करके हम आए हैं। तो मैंने आज ये वेयर किया है गर्मियों के सीजन का। इस टाइम में काफ़ी मोटी लग रही हूँ, पता नहीं मैं कितनी मोटी होती जा रही हूँ। तो भाई यहाँ पे मैंने पहन लिया है और आते ही लगाती हूँ सबसे पहले क्रीम। और बालों में मेरे तेल ऑलरेडी डला हुआ है। और अभी मुझे बाल भी नहीं धोने हैं, एकादशी के दिन बाल नहीं धोते हैं। आज वैसे भी शुक्रवार का दिन है, धो सकते थे, लेकिन एकादशी पड़ रही है इस वजह से नहीं धोएंगे। और कल द्वादशी है, लेकिन शनिवार पड़ रहा है तो कल भी नहीं धो पाऊंगी मैं, इसलिए सीधा धोंगी संडे के दिन। और फिर जब होली खेलेंगे तो होली का टाइम है शायद, पता नहीं बुध या मंगल बृहस्पतिवार पड़ जाएगा, शायद उस दिन भी ना धो पाएँ। लेकिन धोने वाले धो लेते हैं, मतलब परहेज करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग करते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैंने अपना थोड़ा सा मेकअप शेकअप करके बाल बाग किया। चोटी बांध रखी थी ना, तो बाल मेरे मुड़ गए हैं देखो। और मेरे बाल इस टाइम हो रहे हैं बहुत ज़्यादा ऑयली, क्योंकि ऑयल डला हुआ है। और धोने मुझे थे नहीं आज, वैसे मेरा फास्ट है और मुझे बेटे को स्कूल भेजना है, तो उसके लिए जल्दी से यहाँ पे तैयारी करते हैं, क्योंकि मेरा तो काम हो ही चुका है सारा साफ़ सफाई का। और बस मुझे पूजा पाठ करनी है अपनी। और आज कपड़े भी धोने हैं मुझे, आज शुक्रवार है, कपड़े भी धोने हैं, देखते हैं कपड़े भी धोते हैं। चलो फिलहाल तो यहाँ पे भाई मैं अपना पोहा मैंने ले लिया है। पोहा मेरे बेटे को काफ़ी पसंद है, तो बस पोहा बना रही थी और काफ़ी जल्दी बन जाता है ये, तो पोहा बना दूंगी मैं टाइम से उसके लिए। पहले तो नाश्ता बना के रख दूंगी, उसको नहलाना भी है मुझे आज मैंने शनिवार का दिन सोच के इसको नहलाया था। और मेरे दिमाग में ये भी था कि मुझे पूजा घर की सफाई भी करनी है, फिर अचानक से निकल गई सफाई का। बट अब ये भी अच्छा हुआ कि शनिवार का दिन आज नहीं था, मतलब मेरे दिमाग में ये था कि आज शनिवार का दिन है। शनिवार का दिन हमेशा मुझे याद रहता है, क्योंकि उस दिन मुझे सफाई करनी होती है और शाम को दीपक भी जलाना होता है। तो चलिए यहाँ पे अभी जल्दी से हम अपना नाश्ता तैयार करते हैं बेटे के लिए, और उसके बाद मैं जो है फिर अपना पूजा पाठ करूँगी। और पहले ये पोहा बनाऊँगी। पोहा बनाते हैं हम लोग घी में और बहुत जल्दी बन जाता है वैसे तो ये। तो मेरा ना पेट बहुत ज़्यादा निकल रहा, बहुत ही ज़्यादा, पता नहीं पेट कहाँ निकल के जाएगा मेरा ये। तो चलिए अभी हम बना लेते हैं जल्दी जल्दी से पोहा। और घी में पहले घी डालेंगे और उसके बाद हम इसमें भूनेंगे मूंगफली के दाने। तो पीनट इंग्लिश में पीनट बोलते हैं और हिंदी में मूंगफली के दाने। तो बिना मूंगफली के दानों के पोहा तो मैं अच्छा लगता नहीं, और मेरा फास्ट था, बट मुझे फिर भी बनाना है। और मुझे ना इस टाइम भूख लगने लगती है, लेकिन आज था मेरा फास्ट, वो भी बिल्कुल फल में रखना था मुझे, फलाहार ही करती हूँ। वैसे आप लोग बोलते हैं कि ऐसा इतना हार्ड नहीं होता है, एकादशी का व्रत इतना हार्ड नहीं होता, लेकिन ऐसा ठीक है नहीं होता है। बट वो गुरु महाराज जी बोल रहे हैं वृंदावन में, तो वो भी गलत नहीं बोल रहे हैं। तो इतना हार्ड भी नहीं कर पा रही हूँ मैं जितना वो बोल रहे हैं, बट जितना मेरे से हो पा रहा है मैं उतना ही कर पा रही हूँ। तो ये भी नहीं, वैसे तो वो व्रत नहीं माना जाता, या फिर मुझे लगता ही नहीं कि वो व्रत है जो पूरा दिन मुँह चलता रहा है उस व्रत में। तो इसलिए भाई मैंने तो सुबह में अनार खाए थे, पहले भगवान जी को भोग लगाए थे, उसके बाद मैंने खाए अनार, क्योंकि जो मेरे पास फल रखा था ना वही फल मैंने खाया। और शाम को मैंने अंगूर खा लिए थे, बस
लेकिन फलहार में ही मैंने व्रत रखा और पानी सिर्फ मैंने सुबह में ही पिया था, उसके बाद मैंने पानी नहीं पिया। मुझे प्यास भी नहीं लगती है फास्ट में। मैं आपको एक चीज़ बताऊं तो मुझे व्रत में ना प्यास बिल्कुल भी नहीं लगती है, कुछ खाती नहीं हूँ तो प्यास भी नहीं लगती है, इसलिए मैं पानी पीती भी नहीं हूँ। तो चलिए अभी हमारा व्रत तो वैसे स्टार्ट हो ही गया है और बाकी हम अपने जो है संकल्प ले लेते हैं उसमें क्या कहते हैं पूजा में पूजा करेंगे जब। तो भाई बहुत लोग होते हैं साल में 2 बार एकादशी के व्रत भी रखते हैं और काफ़ी बुजुर्ग महिलाएं भी रखती हैं। तो भाई एकादशी का व्रत काफ़ी अच्छा होता है और मैं पहले सोचती थी, जब मैं रखती नहीं थी तो अब सोचती थी कि कैसा होता होगा एकादशी का व्रत या फिर कैसे रखते होंगे ये लोग जो रखते थे। और तो मैं ये सोचती थी, बट मुझे नहीं पता कि मैं भी किसी दिन मतलब रखूँगी या मैं भी रखना स्टार्ट कर दूँगी एकादशी का व्रत। इतना हार्ड वैसे मुझे लगा नहीं, क्योंकि एक दिन अगर आप या हम भूखे रह लेंगे तो कहीं मर नहीं जाएंगे या फिर भूखे कुछ हो नहीं जाएगा, तो भूखे रह सकते। इतनी तो शक्ति है अपने अंदर, इंसान के अंदर भी, कि 1 से 2 दिन तो भूखा रह ही सकता है। तो भाई मुझे तो इतनी तकड़ी भी भूख वैसे नहीं लगती है। और एक चीज़ बहुत अच्छे से नोटिस करती हूँ व्रत में अपने इस चीज़ में कि भाई मेरे मुंह पे इतना लाल लाल हो जाता है ना, मतलब मुंह मेरा और दिन इतना गौर से देखूंगी तो नहीं लगेगा, लेकिन एकादशी के दिन खास इतना लाल लाल सा मुंह, जैसे कि कितना खून है मेरे अंदर, मतलब कैसे बताऊं। तो मुझे खुद को बहुत लगता है, मतलब क्या कहूँ, मतलब लगता है मुझे कि क्या बोलते हैं उसको, मुझे कहना नहीं आ रहा। तो चलिए अभी हम जल्दी से बेटे को तैयार करते हैं, उसको शूज़ वगैरह पहनाते हैं और यहाँ पे मैंने उसको नाश्ता भी करा दिया है और नाश्ता पैक भी कर दिया है और उसको स्नान भी करा दिया है मैंने। तो नहा धो करके देखो कितना अच्छा बच्चा लग रहा है, राजा बेटा। तो चलिए बेटे को भेजते हैं। हे फ्रेंड्स, तो अभी बेटे को भेज दिया है स्कूल और बज गए हैं 9 बज गए हैं पूरे 9:10 5 मिनट ऐसी कुछ टाइम हो रहा होगा। और भाई अभी मैंने पूजा नहीं करी थी, क्योंकि मैं उस टाइम पूजा करती तो बहुत जल्दी में हो पाती। मैं सोची थी आराम से रिलैक्स होके पूजा करेंगे। तो बस अभी हम जा रहे हैं पूजा करने के लिए और पूजा का टाइम मेरा हो चुका है, 9 बज गए हैं। तो पूजा करेंगे और हमें कुछ खाना पीना है नहीं। हस्बैंड के लिए जो मुझे बनाना है, मतलब बना के रख दिया मैंने, वो खा लेंगे। चाय वगैरह मैंने उनको बना के दे दी है। ऐसा कुछ मेरा काम रहा है। तो चलिए अभी हम गुंजिया वगैरह बनाने का सामान भी लेकर के आ गए हैं, वो बनाएंगे हम कल, क्योंकि आज है मेरा फास्ट, तो आज मैं नहीं बना पाऊँगी, ठीक है। और मुझे कपड़े भी धोने हैं, मशीन भी लगानी है। तो पहले मैं पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद 1 आध घंटे में कपड़े भी धो दूँगी मैं। तो आज शुक्रवार का दिन है, कल शनिवार हो जाएगा। देखते हैं, कपड़े धो लेते हैं जल्दी से, फिर उसके बाद सारा काम भी करना है मुझे, ठीक है। पूजा पाठ करते हैं पहले, सबसे पहले आराम से। भगवद गीता वगैरह भी लाए थे हम वृंदावन से, तो हम पढ़ते हैं और अच्छा लगता है पढ़ना। तो चलिए पूजा कर लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है। तो भाई अब मैं आ जाती हूँ पूजा करने के लिए। थोड़ी देर ना मैं बैठ गई थी बेटे को भेजने के बाद, थोड़ी देर मैंने बैठा, क्योंकि मैं सुबह से जब भी मैं उठ जाती हूँ, किसी भी टाइम उठूँ, 4 बजे 5 बजे 6 बजे, कितने भी टाइम उठूँ ना, तो मेरी भाग दौड़ ही रहती है सुबह में। और उसके बाद मैं थोड़ी देर बैठी, रेस्ट करा, फिर मैं यहाँ पे आई पूजा करने के लिए। तो भाई पूजा करते हैं। और हम लोग वृंदावन से लाए थे मद भगवद गीता यथारूप, तो हम लोग भगवद गीता लाए थे, तो मैं वो भी पढ़ना स्टार्ट कर दी हूँ। अभी 2-3 दिन से ही पढ़ना स्टार्ट करी है मैंने, क्योंकि जब से हम लोग लाए थे ना, वो तो ऐसे ही रखी थी। तो भाई पूजा की चीज़ है वो भी एक तरह से, तो उसको ऐसे रखना भी ठीक नहीं था, तो मैंने उसको पढ़ना स्टार्ट किया और अच्छा लग रहा है पढ़ने में। और बस यहाँ पे थोड़ी देर इसको पढ़ती हूँ और भजन कीर्तन करती हूँ। अपना भगवान का नाम लेना बहुत ज़रूरी होता है, और ख़ास एकादशी व्रत में आप जितना भजन कीर्तन, जितना नाम जप करेंगे, उतना और ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बस मैं यही सब करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि कलयुग में नाम जप और लगातार और भजन कीर्तन करना कोई आसान बात नहीं है। तो इसलिए अभी चलिए हमारी हो गई है पूजा संपन्न, और आरती होकर के पूजा संपन्न हो जाती है। तो हमारी पूजा हो गई है और उसके बाद मैं सूर्य देव को भी जल देने के लिए जाऊंगी छत पे। अभी देख सकते हैं, आपको दिखाऊंगी छत पे कितनी तेज़ वाली धूप हो गई है फ्रेंड्स। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं।
तो यहाँ पे बहुत तेज़ धूप हो गई है, लगभग 10:30 का ही समय यहाँ पे हो रहा होगा। 10:30 नहीं तो 10 बज रहे, नहीं 10:30, सॉरी 10:30 मैंने ज़्यादा बोल दिए, 10 बज रहे होंगे क्योंकि 9 बजे तक मेरा बेटा स्कूल गया और 9 साढ़े 9 बजे के लगभग मैं पूजा करने बैठ गई थी। हाँ 10:15 तक हो रहा होगा टाइम यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सूर्य देव को जल दिया और प्रणाम किया उनको, और उसके बाद मैंने यहाँ पे गमले भी देखे तो गमले पड़े थे हमारे सूखे, क्योंकि भाई इतनी तेज़ धूप है तो गमले भी सूख जा रहे हैं, तो इसलिए गमले सूखे पड़े देखे मैंने, तो यहाँ पे डाल दिया सभी गमलों में, जितने भी गमले रखे हैं सब गमलों में डाल दिया था मैंने पानी। और क्योंकि भाई गमले, ये भी गमलों में भी पानी देना बहुत, अब तो भाई गर्मी आ गई है तो भाई रोज़ इनको सुबह शाम एक दिन छोड़ के नहीं तो पानी तो देना ही होगा। जाड़ों में इतना ज़रूरी नहीं होता इनको पानी देना क्योंकि ऑलरेडी इनकी मिट्टियाँ गीली रहती हैं, लेकिन अभी इतनी तेज़ धूप होगी तो मिट्टियाँ अंदर तक सूख ही जाएंगी, तो पानी तो भाई देना पड़ेगा इनको। तो वही साथ ही साथ हमने पक्षियों का जो बर्तन रखा होता है वो भी पानी डाल दिया, मैंने काफ़ी टाइम बाद उसको देखा था, तो वैसे तो भरा हुआ पानी था लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा और पानी उसमें डाल दिया। और उसके बाद आती हूँ नीचे, अनार के दाना अनार रखे थे 2, तो भाई अनार छील लेंगे। सबसे पहले इनको साफ़ सुथरे तरीके से छील के और साफ़ कर लेंगे, धो लेंगे एक आध बार, और उसके बाद मैं इस भोग लगाऊंगी पहले। और भाई तुलसा जो है, तुलसी मैया जो है, मैंने एकादशी से एक दिन पहले ही तोड़ के रख ली थी सुबह में, क्योंकि एकादशी के दिन तोड़ना नहीं होता है तुलसी मैया, द्वादशी के दिन वैसे पूजा नहीं होती है और ना ही छूनी होती है, तो इसलिए भाई मुझे, जब मैंने पहली एकादशी का व्रत रखा था तब मुझे इतना ध्यान नहीं रहा था, तो मैं पता नहीं कैसे कैसे करके मैनेज करके मैंने किया था। बट अब जब से दूसरी तीसरी चौथी एकादशी मुझे लग रही है मेरी, मुझे इतना भी ध्यान नहीं कि मैंने कितनी एकादशी व्रत रख लिए है, तो शायद चौथी या तीसरी ही लग रही है मुझे, नहीं चौथी है शायद, क्योंकि हाँ चौथी है शायद। तो मैंने अब मुझे बिल्कुल अच्छे से ध्यान आ चुका है। तो चलिए भाई, यहाँ पे शाम को मिल रही हूँ, रात को, बल्कि रात के बज रहे हैं 7:30 का टाइम हो रहा होगा यहाँ पे। और हमने हस्बैंड से मंगा लिए थे कुछ सब्जियाँ और फल, क्योंकि ख़त्म हो रखे थे और मुझे कल बनाना है, कल द्वादशी है, पारण भी करना है, तो उसकी तैयारी मुझे आज रात से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि सुबह में जल्दी से बेटे को स्कूल भेजना होता है। उससे पहले पहले मुझे खाना बना करके भोग लगा के अपना व्रत पारण करना है और फिर बेटे को पैक करके स्कूल भेजना अच्छे से, टिफ़िन वगैरह। तो चलिए यहाँ पे सब्जी जमा लेते हैं जहाँ जहाँ हमें रखनी है। टमाटर मंगाए थे और धनिया, गोभी, आलू वगैरह सब कुछ मंगा लिए थे मैंने यहाँ पर। हर गृहिणी को इस तरह करना चाहिए अपने घर में सुबह से रात तक काम। और एकादशी का दिन है तो वैसे भी इतना हार्ड वैसे नहीं लग रहा। अगर काम में लगे रहते हो, भजन भी करोगे ना, तो भजन भी करो, काम तो भाई करना ही होता है एक गृहिणी को। घर में जो गृहिणी होती है काम तो करना ही होता है। तो अभी भाई खाना वाना बना के इनको दे दिया है, अचार से दिया मैंने आज, क्योंकि सब्जी ये लोग खाएंगे नहीं मेरे बिना, जब तक मैं नहीं खाऊंगी, मैं खिलाऊंगी नहीं इसको, तो मैं खा नहीं सकती थी, इसलिए मैंने बनाई नहीं सब्जी, अचार से खिला दिया। फल कल हम बनाएंगे खाना बढ़िया सा, सुबह में तो बनाऊंगी अपना पारण करने के लिए, व्रत है मेरा आज इसलिए, और फिर शाम को भी बनाऊंगी। जो भिंडी अभी के लिए बनाने के लिए लाए थे वो शाम को बनाऊंगी। तो चलिए, अभी इन लोगों ने खाना खा लिया और बज गए 9 बज गए हैं, हाँ 9 ही बज गए हैं। और व्लॉग यहीं पे एंड होता है। सफाई हाथ के हाथ मैंने कर दी है किचन की, बर्तन ज़्यादा हुए नहीं थे तो हाथ के हाथ साफ़ कर दिए हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर से बताना फ्रेंड्स। और आज की एक्टिविटी बस ऐसे ही रही है, क्योंकि व्रत के दिन मेरा दिन ऐसे ही मतलब अच्छा जाता है, अच्छा भी जाता है, क्योंकि मैं शांत रहती हूँ, ज़्यादा कुछ बना ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि मेरा व्रत रहता है। मैं बनाऊंगी तो फिर व्रत नहीं रख पाऊंगी, नाक में खुशबू जाती है, अगर कुछ भी बनाती हूँ नाक में खुशबू जाएगी, इस वजह से मैं ज़्यादा बनाती नहीं हूँ। इन लोगों को कुछ ऐसे ही छोटा मोटा कुछ बना के दे देती हूँ, ज़्यादा हैवी नहीं बनाती हूँ। तो वैसे भी कल हमने दाल चावल खाई लिए थे नहीं, और अभी फ़िलहाल हम सोने के लिए जाएंगे। अब कुछ नहीं, बस नींद भी आ रही, क्योंकि दिन भर में सोए नहीं थे तो सोएंगे अब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक